जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 का टॉप 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ाने वाले हैं। बस आप केवल ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, आपका पेपर में लड़ जाएगा। और हाँ, जितना आसान भाषा में मैंने तीनों को पढ़ा है, इतना आसान भाषा में शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो हमने पहले नंबर पे रखा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। 2 सेंट्रल आइडिया और है, इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। द पोयम कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यह चैप्टर का नाम है। इज कंपोस्ट रचा गया है बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा यह कविता रचा गया है। और आगे लिखेंगे इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट कवि टेल्स बताते हैं अबाउट ब्यूटी, सुंदरता के बारे में। जो कवि है वह सुंदरता के बारे में बताते हैं। आगे लिखेंगे क्या बताते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स आर काजेज ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, थिंग्स मतलब वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं, आर मतलब है, काजेज मतलब कारण या रीजन, कारण। ठीक है। आप जॉय, इंजॉय का, एंड हैप्पीनेस खुशहाली का। सुंदर वस्तुएं जो होती हैं, जॉय और खुशहाली का क्या होती हैं, काजेज होती हैं, कारण होती हैं। सो मतलब इसलिए, सो मतलब इसलिए एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स आर प्रेसियस। ठीक है, इसलिए सभी ब्यूटीफुल क्या है, थिंग्स प्रेसियस है। प्रेसियस में आप यहाँ पे ए हटा देंगे। ठीक है, इसमें लगाएंगे PRE, क्या लगाएंगे, ए यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, ए को हटा के क्या लिखेंगे, प्रेसियस, PRECIOUS। प्रेसियस मतलब होता है कीमती, इसीलिए सभी वस्तुएं क्या है, कीमती हैं। आगे लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे देखिए ब्यूटी में जो है BEAU यहाँ पे छूट गया। ठीक है, BEAUT, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे यू लगा लेंगे। ठीक है, ब्यूटी में यहाँ पे यू छूट गया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम्स द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे सेंट्रल आइडिया की ओर। 3 सेंट्रल आइडिया है, तीनों को आप तैयार कर लीजिए, पेपर में आपका लट जाएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार आया तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगला सेंट्रल आइडिया की ओर। नेक्स्ट जो है दूसरा सेंट्रल आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने कीपिंग क्वाइट को लिया है। कीपिंग क्वाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस पोयम, यह कविता कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुडा। पाब्लो नेरुडा के द्वारा यह रचा गया। ठीक है, आगे लिखेंगे दिस इज अ वेरी सिंपल पोयम, यह बहुत ही साधारण सा पोयम है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस, कभी हमें बताते हैं अबाउट द ह्यूमन ऑफ वर्ल्ड, संसार के इंसानों के बारे में। आगे लिखेंगे ही टेल्स टू स्टॉप एवरी वर्क फॉर सम टाइम, वह कहते हैं कि हमें सभी काम को कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, आगे लिखेंगे एंड वी शुड थिंक अबाउट आवर सेल्फ, और हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। 10 मतलब इस प्रकार, वी विल बी ऑल टुगेदर, हम लोग एक साथ हो जाएंगे। एंड वी विल फील अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट, और हम लोग क्या करेंगे, विकास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माई मदर एट 66। वह पेपर में हर साल आता है, उसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला हमारा है माई मदर एट 66, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा यह कविता रचा गया है। सी इज एन इंडियन पोएट, वह एक भारतीय कवित्री हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में द मदर ऑफ पोएट, पोएट की माँ इज वेरी सैड, बहुत ही दुखी है। एंड और सी इज वेरी ओल्ड आल्सो, वह बहुत ही बुढ़ी हो चुकी है। ठीक है, आगे लिखेंगे द पोएट फील्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, जो पोएट है फील्स महसूस करती है, फियर डर ऑफ लॉसिंग खोने का, हर मदर अपनी माँ को। आगे लिखेंगे इट सीम्स दैट शी विल डाई सून, ऐसा महसूस होता है कि उनकी मम्मी जो है बहुत ही जल्दी मर जाएंगी। और आगे लिखेंगे सी लुक्स, वह देखती हैं आउटसाइड ऑफ वैन, मोटर गाड़ी से बाहर देखती हैं। सी सा यंग ट्रीज हैप्पी चिल्ड्रेन, वह जो है हरे भरे पौधों को देखती हैं और खुशहाल बच्चों को देखती हैं। आगे लिखेंगे द पोएट लुक्स फ्रॉम द एयरपोर्ट टू हर मदर, अपनी माँ की ओर एयरपोर्ट से देखती हैं। सी हाइड्स हर फीलिंग, सी हाइड्स हर फीलिंग एंड सेड टू हर मदर सी यू सून अम्मा, वह अपने भावनाओं को छुपा लेती है। कहने का मतलब रोती नहीं है, रोती तो है लेकिन वह दिखाती नहीं है। ठीक है, और कहती है बहुत ही जल्दी मिलेंगे। इस प्रकार 3 सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। आपके मन में जो भी डाउट है कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए मछली प्यारे बच्चों।